दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतः मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखकर किसी दूसरे स्टूडेंट को या छात्र को या व्यक्ति को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि बताने से आपका भी भला होता है और दूसरों का भी भला होता है। आइए देखते हैं कुछ सवाल जो इसमें नए सवाल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही सवाल हैं। बस देखने से मार से ही इन सवालों को हल किया जा सकता है। आइए देखते हैं उन सवालों को किस प्रकार से हल करते हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम पार्ट 4 संख्या पद्धति भाग 4 यह हमारा चौथा वीडियो है जो नंबर सिस्टम के ऊपर है। तो हमारे सामने सवाल है 25 की पावर 125 को 24 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसका अंतर कितना है, यानी कि 25 की पावर 120 को यदि भाग करते हैं 24 से तो इसका अंतर कितना आ रहा है। इसका अंतर आ रहा है 1, यानी कि 25 बड़ी संख्या है, 24 छोटी संख्या है। इसका अंतर आ रहा है 1, यानी कि एक अंतर आ गया तो ये घट रहे हैं, यानी कि ये जो है 25 बड़ा है, 24 छोटा है, तो यानी कि ये माइनस में आ गया, यानी कि जो अंतर आ रहा है इसका माइनस में आ रहा है। तो इसका जो अंतर आ रहा है तो हमारा आंसर भी 1 ही होगा। इसी तरह अगर मान लो कोई सवाल है हमारे सामने, किसी संख्या को भाग करना है, मान लो 125 है, इसकी पावर 119 है और भाग करना है 124 से, तो इसका हम सबसे पहले देखेंगे इसका अंतर कितना है। इसका अंतर आ रहा है 1 का, यानी कि बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, लेकिन ये बड़ी संख्या है तो इसमें जो अंतर आया वो माइनस का आ रहा है, तो यानी कि माइनस का 1 आ रहा है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अब मान लो कोई संख्या है 125 की पावर 125 भाग करना है 124 से, और इसका जो शेषफल आएगा, पहले हम इसका अंतर देखेंगे कितना है। इसका अंतर आया 1, कौन सा, क्योंकि बड़ी संख्या है और ये 124, तो माइनस का अंतर आ गया। तो अब माइनस का अंतर आ गया तो इसका आंसर क्या आएगा, वो भी हमारा क्या आएगा 1। इसी तरह के सवाल हैं छोटे छोटे से जो हम इसको कर सकते हैं। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं जिसमें ये 25 की जगह 24 की जगह ये 25 होगा, 25 की जगह 24 होगा। आइए वो कैसे होता है उसके सवाल को देखते हैं। अब हमारे सामने 2 की पावर 30 को 3 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो इस सवाल में हमें क्या है, इसमें अंतर हमारा ये देखना पड़ेगा। इसकी ये हमारे को पावर कौन सी दे रखी है, सम दे रखी है, विषम दे रखी है। अगर हमें सम दे रखी है तो हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं। अगर सम दे रखी है तो सम को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सम घात दे रखी हो तो क्या लिखेंगे, इसको समघात होती है 2, 4, 6, ये समघात होती है। और विषम घात की होती है, विषम घात क्या होती है 1, 3, 5। अर्थात अगर समघात दे रखी है और विषम घात दे रखी है, अगर समघात दे रखी है तो हम 2, 4, 6 का प्रयोग करेंगे। विषम घात दे रखे हैं तो 1, 3, 5 घातों का हम प्रयोग करेंगे। अब मान लो हमारे को देखिए समघात दे रखी है तो हम क्या है, पहले वाले में हम ये 2 लगा कर देखेंगे, 2 लगा गया, और इसको भाग करना 3 से तो 3 कर दिया। अब इसको थोड़ा करें, 2 दूनी 2 गुणा 2 और भाग 3, तो ये आ जाएगा 4/3। 3 से भाग करने पर आएगा हमारे पास क्या बचेगा, वो बचेगा 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। हम इसको प्रकार से भी कर सकते हैं, 3 को भाग करके 4 से करेंगे, 3 एकम 3 बच गया 1, ये 1 क्या बचा, ये शेषफल बच गया हमारा।
शेषफल। आइए दूसरा सवाल देखते हैं इसी तरह का। हमारे सामने सवाल वही है जो पहले वाला था, बस हमने क्या 30 की जगह 31 कर दिया है। तो 2 की पावर 31 है और 3 से भाग करने पर क्या बचेगा। तो हमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसकी घात कौन सी है, समय विषम है। हमें इसकी घात अब ये पहले समझी, अब यह मान 31 हो गई, तो यानी कि विषम घात हो गई। तो हम इन घातों का प्रयोग करेंगे। तो मान लो हमारे सामने क्या है, 2 की पावर, अब क्या रखना पड़ेगा, 31 की जगह हमें 1 रखना पड़ेगा। 1 बटे इससे भाग करनी है 3 से, तो इसको भाग करेंगे 2 की गुणा 2 में करें, एक बार करेंगे तो 2 बटे 3 होगा, यानी कि 2 छोटा है और 3 बड़ा है। ये भाग नहीं होगा तो हम इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 के बाद इसके बाद लिखे 3, तो 3 घात का प्रयोग करेंगे और भाग करेंगे 3 से। अब इसको करेंगे 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार करेंगे 3 गुणा 2 गुणा 3, 3 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 और भाग 3। और इसको करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बटे 3, 3 दूनी 6 बचेगा, यानी कि इसकी घात आएगी 2, 2 शेषफल आएगा। शेषफल हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 को इधर दिया और 8 को इधर करके देखेंगे कितना शेष है, 3 दूनी 6, नीचे बच गया 2, तो 2 बच गया, वो आ गया शेषफल। शेषफल तो जो हमारा आंसर आएगा, आंसर में दे रखा होगा, वो दे रखा होगा 2, तो 2 हमारा आंसर पता लग गया। आइए इसी जगह और सवाल देखते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। हमें 17 की पावर 200 को 18 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, ये समय विषम है। अगर ये समय तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, सम की होती है 2 और भाग करना 18 से, 18, तो 17 को 2 बार लिख लेंगे, 17 गुणा 17 भाग 18। तो 17 की गुणा 17 में करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 279 बटे 18। अब 18 को भाग करके देखेंगे तो कितना बच जाएगा, 18 बटे 10, 8 और 6, 9, तो भाग करा 18 एकम 18, बच गया 0 और 1 और ये बच गया 8, 9। ये अभी किससे भाग हो जाएगा, 6 बार का चला जाएगा, 6 8 6 8 48, 8 एकम 8 और 2 10, बच गया 1, तो इसका कितना शेष बचा, ये आ गया शेषफल। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1। ये हमें ऑप्शन में देखा होगा तो ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे। आइए दूसरा सवाल इसी तरह का देखते हैं। हमारे सामने सवाल है 5 की पावर 6 माइनस 11 को 8 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। तो हमें पता ही है, इसकी पावर देख के हम पता लगा देंगे समय विषम है। अगर ये समय तो सम वाली हमारा क्या होता है, सम घात वाली में क्या करते हैं, 2 4 6 का प्रयोग करते हैं, और विषम वाले में विषम घात में है 1 3 और 5 घात का प्रयोग करते हैं। अगर ये समय इसकी घात समय तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर हम रख देंगे 2 माइनस 11 बटे 8। 5 को 2 बार करेंगे, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 माइनस 11 बटे 8, 5 पंजे 25, 25 माइनस 11 बटे 8। इसको घटाया तो कितना बच गया, ये 4 और ये 1, घटा के देंगे 25 में से 11 गए 4 और 1, 14 बचे, 14 बटे 8। अब इसको भाग करके देख लेंगे, 8 को रखा 14, 8 एकम 8, बच गए 6, तो 6 हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया, शेषफल।
फल आ गया। तो जो आंसर में दे रखा हुआ हमारा आंसर वो 6 पर टिक कर देंगे। आइए इस तरह का एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने 5 की पावर 5 माइनस 11 को 8 से भाग करना है। तो हमें इसकी पावर देखनी है। हमें ये पावर कौन सी देखेंगे, विषम दे रखी है। तो विषम में हमें पता है विषम में विषम घात दे रखी है। तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, इसमें कौन सी घात का पढ़ेंगे, 1 3 5 ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। तो हम इसका प्रयोग करके देखेंगे कितना आएगा। 5 की पावर 1 करके देखा, माइनस 11 बटे 8, 5 एकम 5 और बच गया 11 बटे 8। इसको घटाया तो क्या आ गया हमारे सामने, 11 में से 5 गए तो आ गया माइनस का 6 बटे 8। ये छोटा पड़ रहा है तो ये इसलिए ये भाग नहीं होगा, इसलिए हम इसमें रखेंगे क्या, 3 रखेंगे। अब हम इसमें इसको हम छोड़ देंगे और इस पर रखेंगे अब 3 माइनस 11 बटे 8। 5 को 5 बार लिखा, 5 गुणा 5 गुणा 5 माइनस 11 बटे 8। और इसका हर जगह 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 माइनस 11 बटे 8 करा और आगे हल करा तो ये कितना आ गया, 4 1 बटे 8। अब इसको भाग करके देख लेंगे कितना आ जाएगा। 114 को 8 से भाग करा, 8 एकम 8 बच गया 3 और 4, 8 चौक 32। यानी कि इसका शेष फल आ गया 2, शेष फल 2 आ गया। हमारे सामने शेष फल आया 2। तो इसका आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, 2 शेष फल आ जाएगा। तो इस तरह के सवालों को हम इस प्रकार से कर सकते हैं आसानी के साथ। सामने है सवाल ये है, 49 की पावर 15 माइनस 1 की संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हमें सवाल उसी तरह करना है जैसे हम करते हैं। हमें इसको देखना है कि पावर कौन सी है, सब विषम है। अगर इसकी पावर विषम है तो हमें पता है कि विषम में हम क्या प्रयोग करते हैं, विषम में विषम घात हो, जिसकी विषम घात है तो हम क्या करते हैं, 1 3 5 का प्रयोग करते हैं। जिसकी घात हमने करी 49 की पावर 1 रखी बटे 1, इसको करा तो 49 एकम 49 आएगा, माइनस 1 कर दिया तो ये बच गया हमारे पास 8, ये हो गया 48, 1 घटा 48। अब ये क्या है, पूरी से विभाजित हो जाती है। तो 50 रख के नीचे भाग करके देखेंगे हो रही है नहीं हो रही है, तो इसको लेकर ध्यान देंगे। इसके बाद 48 को किससे भाग करके देखेंगे, 5 से भाग हो रही है नहीं हो रही है, ये भी छोड़ देंगे। फिर देखेंगे 29 से 29 से भाग हो रही है नहीं हो रही है, इसको भी छोड़ देंगे। और लास्ट को बता डी, ये 48 इससे भाग हो रही है तो ये पूरी भाग हो रही है 8 48, यानी कि हमारा जो ऑप्शन आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। तो हम इस पर टिक कर देंगे। हम कई बार ऑप्शन से भी देख के सवालों को हल कर सकते हैं कि जैसा हमें सवाल में पूछा जाता है। तो अतः इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो हम इस ऑप्शन में से देख के भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सवाल करने का तरीका वही होगा जो हमने अभी बताया है कि हम इसकी घात देखेंगे। घात अगर विषम है तो हम 1 3 5 का प्रयोग करेंगे,
तो पहले हम एक रख के देखेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी घात रखेंगे। हमने एक रखा तो एक 49 एक 49 माइनस एक 48। आप ये कहता 48 को पूरी भाग हो रही है, तो कौन सी संख्या है पूरी से भाग होने वाली? वो है हमारी 8। तो हम 8 को से भाग करके देखेंगे तो 48 आ गया। तो यानी कि हमारा जो 8 जो ऑप्शन देखते वो सही है। आइए इस तरह का दूसरा सवाल देखते हैं। अब सवाल है हमारे सामने, एक संख्या x को 279 से भाग करने पर 18 से बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y बचता है, तो y का मान क्या है? y का मान क्या है ये बताएं। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले कि हमें लिखना है 279। तो पहला लिख लिया हमने 279, भाग के बचता है कितना? 18। और उसी संख्या को यानी कि इस जो संख्या है उसको अगर हम भाग करें तो बच जाता है 17। 17 शेष बचता है तो y बचता है। तो हम क्या करें, इसका y का मान क्या देना है? तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधा इसको भाग कर देंगे, यानी कि 18 को 18/17 कर देंगे, तो जो शेष आएगा, जो मान आएगा 17 एकम बच गया, एक आ गया तो बच गया शेष 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या है जो 279 से भाग हो रही है तो शेष आता है 18। फिर उसी संख्या को अगर हम को 17 से विभाजित करें तो y का मान बचता है। तो y का मान क्या आएगा, वो हम क्या करेंगे, हम 17 को 18 से भाग करेंगे, जो बचेगा शेष वो हमारा y का मान आ जाएगा। तो y का मान हमारे पास क्या आएगा? 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इस सवाल में जो हमने निकाला है y का मान पूछा तो हमारा y का मान 1 आ जाएगा। आइए इसी तरह का सवाल 1 को देखते हैं। हमारे सामने सवाल वही है जैसा हमने करा था अभी। ये सवाल कहता है एक संख्या x को 2736 से विभाजित करने पर 75 से बचता है, उसी संख्या को 24 से भाग करने पर विभाजित किया जाए या भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो हमारे को पता ही है कि अगर हमारे पास संख्या है, हम इसको 2736 दे रखा है, तो इसका भाग करने पर कितना बचता है? शेष 75। और उसी संख्या को भाग करा है तो कितना बचता है? 24। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग कर देंगे। इसको भाग करने पर क्या आएगा? 75/24। अब 24 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे सामने, करके देखेंगे। 75 को भाग करा 24, तो ये आ गया हमारे साथ 24 दिया 3 गुनी 4 दिया 12 और 3 और 1 7, 72 आ गया। और इसको घटाया तो कितना आ गया? 3, यानी कि 3 शेष हमारे पास सामने आ गया। अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास 3 शेष आ जाएगा। तो जो इसका आंसर जो ऑप्शन में दे रखा होगा वो 3 दे रखा और 3 पे हम टिक कर देंगे। हमें ये देखना है, अगर सवाल में पूछा जाए तो हम क्या है कि 2000 से इस प्रकार से लिखकर कि 75 आया जो शेष, और इसको हम इससे भाग कर देंगे, जो शेष आया वो हमारे सवाल का आंसर होगा। बस थोड़ा छोटा सा सवाल है, बस समझने का फर्क है। आइए एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने सवाल है, जब एक संख्या 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? मान लो कोई संख्या हमारे सामने है, कोई संख्या है नहीं, मान लो 5 है, 5 से विभाजित की जाती है कोई संख्या 5 से, तो शेष कितना बचता है? 3। और 5 से भाग करी जाए तो क्या शेष आएगा ये पता करना है। यानी कह रहा है वो, जब कोई एक संख्या 5 से विभाजित की जाती है तो शेष बचता है 5 से भाग करने पर बचता है 3। और अगर तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए
तो क्या शेष बचेगा, यानी कि इसका वर्ग करने को कह रहा है, यानी कि इसकी घात 2 करनी पड़ेगी। अगर इसकी घात 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9 की भाग, और यानी कि 5 से भाग करने का है 5, तो यानी कि 3 तिया 9/5 भाग करा तो क्या आ गया हमारा 5 एकम 5 बच गया 4, तो 4 शेष हमारा सामने आ गया। तो ये आंसर, अगर हमें आंसर देखा होगा तो लिख देंगे 4 शेष फल बचेगा। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जब कोई संख्या हम 5 से विभाजित कर दें तो 3 बचता है, तो 3 के वर्ग को कितने से भाग करें तो क्या शेष बचेगा, तो 3 के वर्ग को हमने कर लिया और 5 से भाग करके देख लिया, जो बच गया हमारे सामने वो शेष पर आ गया, वो 4 आ गया। तो अगर ऑप्शन में दे रखा होगा तो हम इस प्रकार से हम टिक कर लेंगे। आइए और सवाल करते हैं। अब हमारे सामने सवाल है, जब x को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। जब 2x को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमें पता है कि x का मान, या अब जब निकालेंगे तो क्या हमें पता लग गया, x का जो मान आया है वो आया 4। अब पूछा 2x, अगर हम 2x को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2x को भाग करेंगे 6 से, तो ये आ गया हमारा 2 की पावर कितनी देखिए 4, तो हम इसको 4 से को गुणा कर देंगे, 4 दूनी कितना हो गया 8, और 6 से भाग करके देखेंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि 6 से भाग हो रहा है, तो यानी कि जो हमारा जो भाग करके जो शेष फल आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 6 को भाग करके देख लेंगे 8 से, 6 कम 6 बच गए 2, तो दो आ गया हमारा, क्या शेष फल आ गया। शेष फल हमने कुछ नहीं करा, हमने जो x का मान आया है वो 4 आया है, जो शेष फल आया है, और 2x को हमने इसमें गुणा कर दिए और जो मान आया वो 4 से आ गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 को हमने किससे 6 से भाग करके देख लिया, ये आ गया हमारे 2 शेष फल। ऑप्शन में हमें 2 दे रखा होगा, हम यहाँ पे 2 लिख कर या 2 पर टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी तरह से। अब हमारे सामने सवाल है, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है, भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी टेबल बनानी आनी चाहिए, जो टेबल क्या है, मान लो 13 है, 13 को भाग करने पर आ गया हमारा 1, तो हमने इस प्रकार से टेबल बनानी है, और 5 से भाग करने पर कितना आ गया, 5 से भाग करने पर शेषफल आता 3। अब ये टेबल हमारी बन गई है। अब इसके नीचे हम अपनी तरफ से 1 रख लेंगे, 1। अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे, तो 5 एकम 5 और 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ गया हमारे पास। तो यानी कि 5 को हमने गुणा करी 1 में और प्लस कर दिया 3, तो ये आ गया हमारे पास 8, तो याद आ गया। अब 13 की गुणा इसमें करी तो 13 गुणा 8 और इसमें प्लस 1 जोड़ दिया, प्लस 1, 13 अट्ठे 104 प्लस 1 बराबर आ गया 105, तो ये आ गया हमारा 105। इस तरह की टेबल बना के हम इसको कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा 65 से भाग करने पर भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो लास्ट में हमारा 105 आया, 105 को हम 65 से भाग कर देंगे, तो 65 से भाग करके देख लेंगे हम क्या आएगा। 65 से भाग करा हमने 105 को, 1 बार गया, ये आ गया, तो 5 0 0 4, तो जो शेषफल आएगा इसका हमारा आएगा 40 शेषफल का। अगर हमारा आंसर दे रखा होगा तो 40 पे हम टिक कर देंगे, और 40 हमारा ये शेषफल आ गया, शेषफल आ गया। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो, हमें कैसे करना है। एक संख्या 13 से भाग हो रही है, 13 से भाग करने पर क्या आ रहा है हमारे पास
एक शेषफल आ रहा है। 5 से भाग करने पर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। एक हमने अपनी तरफ से रख लिया, हमने इसकी गुणा इस प्रकार से करी और इसमें 1 प्लस जोड़ दिया, तो ये आ गया हमारा 8। 5 एकम 5 और प्लस 3, ये हो गया 8। ऐसे 13 अट्ठे 104 और 1 जोड़ दिया, 105 हो गया। 105 लिया, 105 को हमने भाग करा 65 से, तो भाग करने पर क्या आ गया? हमारा जो बचा वो 40 शेष बचा। तो हम साधारण भाग करके भी देख सकते हैं, तो 40 शेष पर आ रहा है हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम कुछ और सवाल देखते हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं। अब हमारे सामने सवाल है, 67 को 67 से प्लस 67 को 68 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो इसके अंतर्गत हम समझे एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि इसकी पावर सम है, यानी कि सम घात है, तो इसका आंसर आएगा 1। अगर विषम है, विषम घात है, तो संख्या वही आएगी जो सेम है, जो नीचे वाली संख्या है वही सेम संख्या आएगी, यानी कि वही संख्या आएगी, संख्या होगी। आप देखो इसमें घात हमारी विषम है, तो हमारे पास संख्या यही की यही रहेगी, 67 प्लस इसको जोड़ देंगे 67, इसको भाग कर देंगे 68 से। अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 134, भाग करने पर ये आएगा 68। ये इसको भाग करके देख लेंगे कितना बच रहा है शेषफल। 68 को भाग करा, 68 एकम 68, 8 में 14 में से 8 गए 6, 12 में से 6, तो ये आ गया हमारे पास शेषफल आ गया 66 शेषफल आएगा। अगर हम इसको, अगर ये फार्मूला अगर हमें पता है, अगर सम संख्या है तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, और विषम है तो नीचे वाली संख्या ही आती है, और इसको भाग करने पर हमारे पास 66 शेषफल आएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी तरह का। अब हमारे सामने सवाल है, 7 की पावर 62 प्लस 1 को 8 से भी भाग करने पर शेषफल क्या होगा? अब हमें पता ही है कि जो हमें फार्मूला ज्ञात कर रखा है वो हमें पड़ेगा। अगर सम संख्या दे रखी है तो इसका आंसर आएगा 1, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 1 प्लस 1 को भाग करेंगे कितने? 8 से। अगर 1 और 1 कितने होगा? 2, 2/8। आपको ये भाग नहीं हो रहा, जो ऊपर वाली संख्या होती है वही हमारा शेषफल होता है, यानी कि 2 शेषफल होगा। अगर आंसर में दे रखा होगा तो 2 पर हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने है 12 की घात 96 प्लस 12 को 13 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? जैसे कि हमारे पता ही है इसका भाग 96 दे रखा है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। तो हम 12 की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस 12, और इसको भाग करना 13 है तो 13 नीचे लिख देंगे, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ गया? 13। 13 को 13 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 एकम 13 आता है। अब हमें 13 एकम 13 1 नहीं लिखना, हमें लिखना है खाली यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो हम इसको लिखेंगे 0। जो शेषफल आया वो क्या है? 0। तो ये 0 हमारा ऑप्शन में दे रखा होगा, तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा? 0, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल ये है, 5 की पावर 56 है प्लस 12 को 8 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? अब हमारे को पता है इसकी पावर सम है, तो हम 5 की जगह हम 1 रख लेंगे। 1 प्लस 12/8। अब इसको हम जोड़ेंगे, आएगा 13/8। तो 8 से भाग करके देख लेंगे क्या बचेगा? 8 एकम 8, बचे कितने? 5। तो हमारे पास आंसर आएगा 5। 5 हमारा शेषफल आ जाएगा, शेषफल। तो ऑप्शन में हमें 5 दे रखा हुआ, तो हम 5 पर टिक कर देंगे। इस तरह के छोटे छोटे सवाल होते हैं जो देखने में से सवाल हल किए जा सकते हैं।
बस एक बार आपने वीडियो देखा हो या इस तरह का सवाल आपने करके देखा हो या किसी और को देखा हो तो आप सवाल करना सीख जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से जो वीडियो बनाए जाते हैं वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाते हैं और आप उसको देखकर सवाल सीख सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।